Hey guys, welcome back to the channel Commerce की दुनिया and this is Jitendra. Today we have a new topic of our subject management accounting and our unit is cash flow statement. कैश फ्लो स्टेटमेंट के आज हम एक न्यू टॉपिक को कवर अप करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लोज। इसको हिंदी में कहेंगे रोकड़ बहाव का वर्गीकरण। कैश फ्लो को किस तरह से आप क्लासिफाइड करेंगे आज हम ये सीखेंगे और ये हमें कैसे समझ में आएगा इसके लिए हमने बोर्ड पर काफ़ी कुछ नोट डाउन किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं और हमारा सब टॉपिक रहेगा आज का क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लोज के अंदर ही हमारा एक सब टॉपिक है जिसको हम मेनली कवर अप करने वाले हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसको हिंदी में कहा जाता है संचालन क्रियाएं। चलिए सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लोज को जानते हैं, ठीक है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड में किस चीज को शामिल किया गया है? आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट को शामिल किया है रिवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री में, ठीक। और इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड के अकॉर्डिंग क्या कहना है? इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश और कैश इक्विवेलेंट का इनफ्लो इनफ्लो और आउटफ्लो कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री एक्टिविटीज। इनको तीन एक्टिविटीज में क्लासिफाइड किया जाना चाहिए। कौन कौन सी एक्टिविटीज है वो? सबसे पहली है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और थर्ड नंबर पे आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है संचालन क्रियाएं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती है विनियोजित क्रियाएं और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती है वित्तीय क्रियाएं। आज हम केवल और केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी को पकड़ेंगे और इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से क्लियर करेंगे। क्या होते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, चलिए जानते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को भी हमने कुछ इस तरह से डिफाइन किया है। आपको मैंने हर बार की तरह अभी भी मैं यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इंग्लिश में आपको काफ़ी अच्छी टर्म्स जो है क्लियर हो सकती हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज, इसका मतलब क्या है? जो मुख्य रूप से रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करती हैं या जो मुख्य रूप से रेवेन्यू को जनरेट करते हैं। रेवेन्यू का मतलब सेल्स वगैरह से लगा लीजिए आप, सेल्स प्रोड्यूस करने वाली एक्टिविटीज, ठीक। अब ये प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं ये मैं आपको बता दूं। ये वो एक्टिविटीज हैं जिनका बिजनेस में डायरेक्ट कनेक्शन होता है। अब यहाँ पे पूरी तरह से आप क्लियर कट समझ लीजिए बात को। Opening activities are the principal revenue producing activities of the enterprise and other activities that are not investing or financing activity। ये डेफिनेशन क्या है? ये डेफिनेशन ये है कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं वो प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज होती हैं किसी भी एंटरप्राइज की, और इसमें अदर एक्टिविटीज जैसे इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को छोड़कर, अदर एक्टिविटीज यानी कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को छोड़कर किसी भी एंटरप्राइज की प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहा जाता है, ठीक। दीज एक्टिविटीज आर जनरली रिजल्ट फ्रॉम बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट दैट डिटरमाइन नेट प्रॉफिट लॉस। ये जो एक्टिविटीज होती हैं इनको जनरली आप कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं? तो ये जो होती हैं ये बिजनेस ट्रांजैक्शन के रिजल्ट से निकल के आती है, यानी कि इसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं। सपोज कीजिए आपका जो है प्रोडक्शन किसी फर्नीचर टाइप का प्रोडक्शन है आपका हाउस, तो आप जो है प्रोडक्शन जो फर्नीचर का कर रहे हैं इसकी सेल्स या परचेज से जो आपका कैश इनफ्लो और आउटफ्लो होगा ये होगा आपका ऑपरेटिंग, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गई आपकी, ठीक। यानी कि जिस चीज में आप काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं आपकी वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं, ठीक। और बाकी बची हुई इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हो सकती हैं। आपको इसी वीडियो में